हेलो बच्चों। पिछले वीडियोस में यानी पार्ट 3 में हम लोगों ने सेपरेशन करने के अलग अलग मेथड्स के बारे में पढ़ा था, जैसे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इस सब के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, यानी वाष्पन होता है। ये भी एक सेपरेशन करने का ही प्रोसेस है। इसको हम लोग एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी 6 से add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well। 2 चम्मच नमक दूसरे बीकर के पानी में ऐड करना है और उसे अच्छे से घोल देना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपको पानी के कलर में बदलाव दिखता है? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीरिंग? स्टीरिंग करने के बाद क्या आप बीकर में नमक देख पाते हैं? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब नमकीन पानी वाले बीकर को गर्म करना है, हीट करना है। लेट द वाटर बॉयल अवे। अभी क्या करना है, पानी को उबलते हुए छोड़ देना है। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर? बीकर में अब क्या बच गया है? देखते स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, एक बीकर में नमक को, बीकर में पानी लेकर नमक को घोल के रख दिया गया है और नीचे से हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और फिर लास्ट में क्या बचता है इस बीकर में, देखते हैं आगे स्टूडेंट्स। In this activity, we use the process of evaporation to separate mixes of water and salt। इस एक्टिविटी में हमने इवापोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया, यूज़ किया, क्या करने के लिए? वाटर और सॉल्ट के मिक्सर्स को सेपरेट करने के लिए। इस प्रोसेस में होता क्या स्टूडेंट्स, जब भी हम इस पानी को हीट करेंगे, इस सॉल्टेड वाटर को हीट करेंगे, तो इसमें से जितना भी वाटर होगा सब इवापोरेट हो जाएगा, यानी कि वेफर के फॉर्म में चेंज होकर ये ऊपर उड़ जाएगा। और फिर इसके बॉटम पार्ट में क्या बच जाएगा? इसके बॉटम पार्ट में बच जाएगा क्या चीज़? नमक बच जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इवापोरेशन के मेथड्स, इवापोरेशन प्रोसेस के मेथड से सॉल्ट और वाटर को हम लोग अलग कर सकते हैं। अलग किया हमने यहाँ पर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी कि जो प्रोसेस हमने देखा वाटर का, वाटर वेपर में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली व्हेरेवर वाटर इज प्रेजेंट। यानी कि इवापोरेशन का जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा जब तक कि वाटर वहाँ मौजूद है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? आप क्या सोचते हो, सॉल्ट कहाँ से आया है? सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट। यानी कि समुद्र का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं। वन ऑफ दी सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। उस सॉल्ट जो होता है सब बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक जो सॉल्ट हमारा कॉमन सॉल्ट। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन सैलो पिट्स, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation। जब सी वाटर को बड़े बड़े गड्ढों में छोड़ दिया जाता है तो सनरेज की वजह से वाटर गर्म होकर इवापोरेट होने लगता है, यानी वाष्प में चेंज होना शुरू हो जाता है। ये किसके वजह से? इवापोरेशन की वजह से होता है। In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts। फिगर 5.12 में देख सकते स्टूडेंट्स। कुछ दिनों बाद सारा पानी इवापोरेट हो जाता है और सॉलिड सॉल्ट्स नीचे बच जाते हैं। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। उसके बाद
इन सॉल्ट्स के मिक्सर्स को प्यूरिफाई करके कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं उसे प्राप्त किया जाता है। देखते स्टूडेंट्स फिगर 5.12 में। देख सकते स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा गड्ढा सब बना दिया गया है। इसमें सी वाटर को रख दिया जाता है और सन रेज की वजह से इसमें से वाटर इवापोरेट हो जाता है और इसमें क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है। बहुत सारा टाइप का सॉल्ट होता है जो बच जाता है इसमें। फिर इसमें से क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट को हमें निकालना होता है जो हम लोग खाते हैं। तो कौन सा मेथड के द्वारा, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन किया जाता है जिससे हमें कॉमन सॉल्ट प्राप्त होता है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के लिए एक से अधिक मेथड का इस्तेमाल। आगे देखते स्टूडेंट्स। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस फ्रॉम देयर मिक्सर्स। हमने सबस्टांसेस को उनके मिक्सर से सेपरेशन के लिए कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ा है। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. अक्सर एक मेथड काफ़ी नहीं होता मिक्सचर में प्रेजेंट अलग अलग सबस्टांस को सेपरेट करने के लिए। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड्स। इस परिस्थिति में हमें एक से अधिक मेथड्स को यूज़ करने की ज़रूरत होती है। इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी 7 दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक्टिविटी 7। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और नमक का एक मिक्सचर लेना है। हाउ विल वी सेपरेट दिस। हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हमने पहले भी देखा है कि हैंड पिकिंग मेथड इस सेपरेशन के लिए प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड एड सम वाटर टू इट। हमें क्या करना है, एक बीकर में इस मिक्सचर्स को रखना है और इसमें पानी ऐड करना है, कुछ पानी ऐड करना है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। अब इस बीकर को ऐसे ही छोड़ देना है कुछ समय के लिए। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। क्या आपको बॉटम में सैंड सेटल होते दिखाई देता है। द सैंड कैन बी द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। जो सैंड है उसमें मौजूद उसको हम लोग डिकंटेशन या फिल्ट्रेशन के माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं। व्हाट डज द डिकैंटेड लिक्विड कंटेन। अब डिकैंटेड लिक्विड में क्या मिला हुआ है आपको पता है स्टूडेंट्स। हमने सैंड को अलग कर लिया तो फिर इसमें क्या बचा होगा, सॉल्ट बचा होगा। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सर एट द बिगनिंग। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, इस पानी में वो सॉल्ट होगा जो शुरुआत में मिक्सर बनाते समय हमने इस्तेमाल किया था। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकैंटेड लिक्विड। अब हमें डिकैंटेड लिक्विड में से सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करना है। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब क्या करना है, इस लिक्विड को हमें केतली, जैसे चाय बनाने वाला केतली देख सकते हो फिगर में स्टूडेंट्स, ये रहा। इस केटल में क्या करना है, उस लिक्विड को डाल देना है और जो केटल का लीड होता है, ये ढक्कन ऊपर वाला, ये जो ढक्कन दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जो ढक्कन है इसको क्लोज कर देना है। हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब हमें क्या करना है, इस केटल को क्या करना है, कुछ समय के लिए हीट करना है। डू यू नोटिस अ स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। क्या आप ये नोटिस कर रहे हैं कि केटल का जो स्पाउट है, देख सकते हो मैं दिखा रहा हूँ आपको, उससे
स्टीम निकल रहा है क्या, वाष्प निकल रहा है क्या, वाटर वेपर निकल रहा है क्या, देख सकते हो स्टूडेंट्स, स्पॉट, इसको हम लोग स्पॉट कहते हैं। देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर से इस फिगर में दिख रहा है कुछ कुछ स्टीम यहाँ पे निकल रहा है, कुछ कुछ वाष्प यहाँ पे निकल रहा है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। बर्फ के साथ एक मेटल का प्लेट लेना है, थाली। होल्ड द प्लेट जस्ट एबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज ऑन इन फिगर। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है उसके अनुसार प्लेट को केटल के स्पॉट के जस्ट ऊपर रखना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो। लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। केटल के अंदर जितना भी पानी है उसको उबलने देते हैं। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, यानी कि जब स्टीम बर्फ से ठंडा हुआ मेटल के प्लेट के संपर्क में आता है, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, ये कंडेंस हो जाता है और लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है, यानी कि लिक्विड वाटर बनाता है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वेयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। जो वाटर का ड्रॉप यानी कि पानी की बूंद जो आप देख रहे हो वहाँ से गिर रहा है, मेटल प्लेट से जो गिर रहा है वो कंडेंसेशन, स्टीम के कंडेंसेशन से बना हुआ है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि वाटर वेपर का अपने लिक्विड फॉर्म में चेंजेस होना जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? क्या आपने कभी जिस कंटेनर या बर्तन में दूध को अभी उबाला गया था उस पर ढके प्लेट के नीचे वाटर के ड्रॉप्स को देखा है? आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवापोरेटेड, what is left behind in the kettle? जब पानी पूरी तरीके से इवापोरेट हो जाता है यानी कि वाष्पीकरण हो जाता है पानी का, वॉट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल, फिर केटल में क्या चीज़ रह जाता है। आपको पता है स्टूडेंट्स, हमने सॉल्यूशन मिक्सचर्स किसका तैयार किया था, सैंड का, सॉल्ट का और वाटर का। तो यहाँ पे हमने सैंड को पहले सेपरेट कर लिया था, अभी बचा था हमारे पास वाटर और सॉल्ट। तो अभी हमने वाटर को भी सेपरेट कर लिया, अब केटल में क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। We have thus separated salt, sand and water using processes of decantation, filtration, evaporation and condensation. हमने सैंड, सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट कर लिया, कौन से प्रोसेस को इस्तेमाल करके, डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन और कंडेंसेशन का इस्तेमाल करके हमने तीनों चीज़ों को यानी तीनों सबस्टांस को सेपरेट कर लिया। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विथ सैंड। पहेली को सैंड से सॉल्ट को प्राप्त करने में एक प्रॉब्लम आ गया। सी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। उसने नमक की पूरी एक पैकेट थोड़ी सी सैंड में मिलाई थी। सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द सॉल्ट। फिर वो एक्टिविटी 7 में दिए गए मेथड को ट्राई करती है सॉल्ट को प्राप्त करने के लिए। सी फाउंड हाउएवर दैट सी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट सी हैड टेकन। उसने पाया कि जितना वो नमक यूज़ की थी उसका बहुत ही कम मात्रा वो प्राप्त कर पाई। वॉट कुड हैव गॉन रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है, मतलब उसके साथ क्या गलत हो सकता है, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो।